नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री दामा चरित्र में कल से आगे की कथा। श्री कृष्ण के द्वारा श्री दामा के स्वागत पूजन को देखकर महर्षि गणों की भावना। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण द्वारा श्री दामा की प्रेम बेहवलता तथा स्वागत सत्कार पूजन की कथा श्रवण कराते हुए श्री कृष्ण के भवन वासियों की भावनाओं की कथा श्रवण कराते हुए कहा कि अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णो नाम लमूर्तिना विस्मितो भूदत्ति प्रीत्या अवधूतं सभाजितम्। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब अमल मूर्ति श्री कृष्ण भगवान ने सभी महर्षि गणों के समक्ष तथा सेवक सेवकाओं के समक्ष अपने मित्र श्री दामा जी को रुक्मिणी के पर्यंक में विराजमान करवाकर अवधूत के समान प्रतीत होने वाले श्री दामा का अति प्रेम से देवताओं के समान ही विधिवत पूजन किया तो सभी को अति विस्मय हुआ। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए तो सभी ऋषियों को, देवताओं को तथा नगरवासियों नारियों को तथा नगरवासी पुरुषों को ही दर्शन के लिए व्याकुल होते देखा था, किंतु श्री कृष्ण भगवान ही आज जिसके लिए इतने व्याकुल आतुर प्रेम बेहवल दिख रहे थे, तो सभी को आश्चर्य हो रहा था कि वास्तव में ये कौन है। कृष्णे नामल मूर्तिना। श्री सुखदेव जी ने कहा कि श्री कृष्ण तो स्वयं ही अमल मूर्ति हैं, साक्षात पवित्रता के विग्रह हैं। जैसे पाषाण निर्मित मूर्ति में एकमात्र पाषाण ही होता है, उसमें कुछ भी मिश्रित नहीं होता है, इसी प्रकार ये श्री कृष्ण का विग्रह अमलता अर्थात पवित्रता से ही निर्मित है। संपूर्ण देह ही पवित्रता से निर्मित है। इनका नामोच्चारण करने से ही सभी जीव पवित्र हो जाते हैं। इनकी चरणोदक गंगा में स्नान करने से ही सभी पवित्र हो जाते हैं। इनके दर्शन से ही सभी पवित्र हो जाते हैं। ये अमल मूर्ति श्री कृष्ण ने जिनके चरणों का प्रक्षालन करके चरणोदक को अपने सिर पर सिंचित करके स्वयं को पवित्र किया है, तो ये अपवित्र दिखाई देने वाले इस अवधूत में ऐसा क्या है। अमल मूर्ति श्री कृष्ण के आलिंगन से ये अवधूत ही पवित्र हो गए होंगे, किंतु प्रत्यक्ष में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अवधूत ब्राह्मण ही परम पवित्र है। अति प्रिया रुक्मिणी के पर्यंक में विराजमान करवाकर स्वयं ही आसन रहित पृथ्वी में विराजमान होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से इस अवधूत के अस्पृश्य कठोर चरणों में अपने चरण कर कमलों से सुशीतल चंदन का लेप करते हैं। अनेकों दीपों को प्रज्वलित करके आरती उतार रहे हैं। भगवती रुक्मिणी भी व्यजन कर रही हैं। ये अवधूत ब्राह्मण भी मौन गंभीर होकर अपना पूजन सेवा भी ऐसा करवा रहे हैं जैसे वास्तव में ही यही सर्वपूज्य हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण से इनको पूजा स्वीकार करना चाहिए और द्वारकाधीश श्री कृष्ण को इनका पूजन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, अंतःपुरवासियों के लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के संबंधियों के लिए श्री दामा का आलिंगन पूजन आदि उनके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था। सभी स्त्री पुरुषों के मन में बुद्धि में एक समान ही विचार आ रहे थे कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेना धनेन च। श्री दामा को देखकर अंतःपुरवासिनी नारियों के मन में तथा पुरुषों के मन में एक प्रकार के ही विचार आ रहे थे। श्री दामा के अपूज्य होने के कारण स्वरूप भावों के शब्दों को इस श्लोक के प्रत्येक पद पर विचार करिएगा कि मनेन कृतं पुण्यम। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा, अर्थात इसने कोई पुण्य किया होगा
ऐसा तो प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पुण्य करने के लिए अनेक साधनों का होना आवश्यक है। ये तो स्वरूप से ही साधनहीन दिख रहा है। भवनवासियों को सीदामा के पुण्य करने के साधन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु सीदामा की साधना भी तो दिखाई नहीं दे रही। इसलिए तो मन में ये अलौकिक विचार आ रहे हैं। इसने पुण्य नहीं किया होगा, ये तो हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ही कृपा है। इसके कोई भी ऐसे पुण्य नहीं होंगे जिससे कि वह श्री कृष्ण के लिए पूज्य हो, अथवा जिन साधनों से पुण्य होता है वे साधन तो इनके समीप में दिखाई ही नहीं देते हैं। वेशभूषा से ही सुख और साधनों की विद्यमानता का दर्शन होता है। तो ऐसा कौन सा पुण्य है जो साधनों के ना रहने से पर भी होता होगा। पुण्य तो अवश्य ही होंगे, तभी तो श्री कृष्ण इनको पूज्य भी मान रहे हैं और प्रेम भी कर रहे हैं। बिना पुण्यों के तथा बिना साधना के तो संसार के स्त्री पुरुष भी प्रेम नहीं करते हैं, तो भगवान भला ऐसे निरर्थक जीव को प्रेम क्यों करेंगे। लोकेस्मिन अर्थात इस लोक में ऐसे स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार से पुण्य नहीं कर सकते हैं। अवधूतेन अवधूत होने से, भिक्षुणा भिक्षुक होने से, श्रियाहीनन यशहीन होने से, गर्हितेन गर्हित अर्थात निंदित होने से, अधनेन अधन अर्थात धनहीन होने से। इन पांचों कारणों से तो यही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि इसने किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं किया होगा, जिस पुण्य के प्रभाव से हमारे द्वारकाधीश इनका इतना अधिक सत्कार पूजन करेंगे। रुक्मिणी के पर्यंक में विराजमान ये महाभाग वेशभूषा से ही प्रतीत होते हैं कि इनके धन नहीं है, ये निर्धन हैं। निर्धन व्यक्ति तो स्वयं ही अपने भोजन आवास की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो दूसरों की सेवा कैसे कर सकेंगे। निर्धन व्यक्ति तो परोपकार करके भी पुण्यशाली नहीं हो सकते, अर्थात ये निर्धन दिखाई दे रहे हैं तो परोपकारी पुण्यात्मा भी नहीं है। स्वरूप से ही श्रीहीन अर्थात कांतिहीन दिखाई दे रहे हैं। शरीर में अस्थि मात्र ही दिखाई दे रही है। त्वचा तो ऐसे संकुचित हो रही है जैसे अनेकों दिवसों से भोजन नहीं किया। तपस्वी व्यक्ति भले ही भोजन नहीं करते हैं, किंतु उनके शरीर में कांति होती है, त्वचा में स्निग्धता होती है। श्रीहीन अर्थात कांतिहीन शरीर को देखकर तो तपस्वी भी नहीं दिखाई दे रहे। तपस्या भी तो लोक पूज होने का साधन है। समाज ने भी इनका आदर नहीं किया, अर्थात गर्हित हैं, निंदित हैं, समाज से भी बहिष्कृत हैं। यदि ये अपने समाज में पूजित सम्मानित होते तो इनके शरीर से, इनके वस्त्रों से जो दरिद्रता दिखाई दे रही है वह भी नहीं होती। जिस व्यक्ति को समाज में ही कोई बुलाता नहीं हो, तो सामाजिक कार्य भी नहीं करके भी कोई पुण्य नहीं किया है। समाज में ही शारीरिक रूप से सहयोग करने से भी पुण्य होता है, किंतु इनके सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने से भी कोई पुण्य नहीं किया होगा। वास्तव में ये पुण्यात्मा तो हैं, किंतु इन्होंने किस प्रकार का पुण्य किया होगा यही ज्ञात नहीं हो रहा। भिक्षुक अर्थात भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने वाले भी भला क्या पुण्य करेंगे। अवधूत अर्थात संसार के सभी प्रकार के व्यवहारों का परित्याग करके जो मिला सो स्वीकार कर लिया, नहीं मिला तो किसी से कोई याचना भी नहीं करते हैं, वे अवधूत हैं। राजा के यहाँ भी जाते हैं तो राजसी भोगों से विरक्त हैं, और किसी सामान्य स्त्री पुरुषों के यहाँ पहुँच गए तो भी कोई बात नहीं। मान अपमान से परे बुद्धि और मन के व्यक्ति भी कोई पुण्य नहीं करते हैं। देवकी वसुदेव आदि से लेकर सभी राजभवनवासियों स्त्री पुरुषों की बुद्धि से परे बात थी कि इसने कौन सा पुण्य किया होगा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण इनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। यो सौतिलो गुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यंकस्थां श्रियं हित्वा परिस्वक्तोग्रजो यथा। श्री व्यासपुत्र सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, द्वारकावासी द्वारकाधीश श्री कृष्ण को तो साक्षात श्रीनिवास ही जानते हैं। साक्षात श्री अर्थात लक्ष्मी जी श्री कृष्ण के वक्षस्थल में निवास करती हैं। द्वारका में श्री कृष्ण भगवान का समस्त वंश विद्यमान था। वे मन ही मन विचार कर रहे थे
कि त्रिलोक गुरु श्री कृष्ण ने जिस अवधूत स्वरूप, धनहीन स्वरूप, भिक्षुक स्वरूप श्रीहीन की पूजा की है, वास्तव में इसने अवश्य ही ऐसा कोई कुछ किया है जो पूर्व जन्म में किया होगा, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने इनको अपने प्रिया रुक्मणी से भी अधिक सम्मान दिया है। पर्यंकस्थाम श्रियम हित्वा, पर्यंक में विराजमान साक्षात श्री स्वरूपा रुक्मिणी को त्याग कर दौड़ पड़े थे। परिस्वक्तो ग्रजो यथा, इस महापुरुष का तो ऐसे आलिंगन किया है जैसे अपने अग्रज श्री हलधर बलराम जी का आलिंगन करते हैं। संसार में जो भी स्त्री पुरुष पुण्य करते हैं वो तो सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध होता है, पुण्य कार्य भी दिखाई देता है, किंतु भगवान के प्रिय भक्तों के हृदय में भक्ति और उपासना तथा श्रद्धा और ज्ञान इस जगत के स्त्री पुरुषों को दिखाई नहीं देते हैं। भगवान के भक्तों को एकमात्र भगवान ही पहचानते हैं और कोई नहीं पहचानता। आचार्य गुरुदेव श्री आचार्य बृजपाल शुक्ल के प्रवचनों से साभार। राधे राधे।